हारिए ना हिम्मत। इस दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिनका जीवन बहुत सामान्य रहा। बहुत सारी असफलताएं, दुख, कष्ट उनके जीवन में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य कर दिखाए जो दुनिया की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण रहे। और आज अपने इन्हीं कार्यों की वजह से वे याद किए जाते हैं। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज के कारण जाना जाता है। उनका बचपन बहुत सामान्य ढंग से व्यतीत हुआ था। वे अपने बचपन में ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए वे बहुत अकेलापन महसूस करते थे। किसी तरह बीए पढ़ने के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज गए और काफ़ी प्रयास करने पर भी औसत नंबर ही ला पाए। उनके पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, इसलिए हॉस्टल में दूसरे छात्रों के लिए चाय पानी पहुंचाने का कार्य करते थे। पहले इन्होंने लॉ करना चाहा, फिर दर्शन पढ़ने लगे। बीए के बाद 2 साल तक वे घर में ही गणित पढ़ते रहे। इसी बीच इन्होंने बगीचे में पेड़ से सेब को गिरते देखा और उनके दिमाग में गुरुत्वाकर्षण की बात आई, लेकिन इसे सिद्धांत रूप में देने में इन्हें 20 साल लग गए। इसके साथ ही न्यूटन ने अपने जीवन में अनेक वैज्ञानिक खोजें की। विकासवाद का सिद्धांत देने वाले डार्विन बचपन में बहुत सरलते बालक थे। पढ़ने में उनका जरा भी मन नहीं लगता था, केवल वे परीक्षा में पास भर हो जाते थे। उनके पिता ने उन्हें जबरन मेडिकल कॉलेज भेजा, पर वे दूसरे साल ही पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गए। इसका कारण यह था कि मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान खून देखकर उनका सिर चकराने लगता था। इसलिए घबराकर उन्होंने उस विषय को ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पादरी बनने की सोची और शास्त्रों का अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में उनका मन इससे उब गया। इसके बाद वे समुद्री जीवों और वनस्पतियों की तलाश में निकले। इस काम में उनका मन लग गया। उन्होंने जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियों का संग्रह किया और उन पर गहन शोध करके विकासवाद का सिद्धांत दिया। उनके इस सिद्धांत ने दुनिया में क्रांति ला दी और वे अपने सिद्धांत के कारण प्रसिद्ध हो गए। मिस्टर बीन, जिनके चेहरे के हाव भाव के कारण सारी दुनिया हंसती है, उनका असली नाम रोवन एटकिंसन है। बचपन में जब वे स्कूल पढ़ने जाते तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उनके मित्र साथी उनकी शक्ल व हरकतों को देखकर उन्हें एलियन कहते। बाद में वे ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए, जहां वे थिएटर में काम करने लगे और पहली बार में ही शानदार एक्टिंग करके उन्होंने तालियां बटोरी और इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लोनिंग के जनक मारियो कपेकी के शुरुआती दौर को देखकर उनके द्वारा किए गए इस महान कार्य के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके जन्म से पहले ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। मां को फासिस्ट विरोधी राजनीति के कारण जेल जाना पड़ा। उस समय उनकी हालत अनाथ बच्चे की तरह हो गई। भूख लगने पर एक बार उन्होंने होटल से खाना भी चुराया और उन्हें अनाथालय में भी रहना पड़ा। एक बार तो कुपोषण के कारण उनकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी और वे बाल बाल बचे। पर इसी बीच 9 साल की उम्र में किसी भले व्यक्ति की आर्थिक मदद से वे अमेरिका पहुँचे। तब तक उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्हें कोई भी विषय रुचिकर नहीं लगता और ऐसा लगता जैसे वे सैकड़ों वर्ष पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जब वे जीव विज्ञान की ओर मुड़े और अपना काफ़ी समय शोध में व्यतीत किया, तो फिर जीन कोशिकाओं में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव की राह खोली। उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसी संदर्भ में बड़े बड़े महान विद्वान
कहते हैं हारिए ना हिम्मत।